हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों से स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म मैंने लगभग आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने में जा रहे हैं। अब सिकंदर को, किसको पढ़ने जा रहे हैं? सिकंदर को। तो देखो, अभी तक हमने जितने भी ट्रिक आप हम लोगों ने पढ़ा है सब नाम पे पढ़ा है। आज भी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नाम पे ही पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। सबसे खुशी की तो बात यह है कि नाम पे हमेशा हम लोगों को याद रहता है। तो सिकंदर को पूरी ट्रिक हमने बनाया सिकंदर बाबा। क्या बनाया? सिकंदर बाबा। अब से आप याद रखेंगे सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति कौन था प्यारे मित्रों? पूछा जाता है आपसे आपके एग्जामों में, तो आप बताएंगे कौन था? तो सेनापति जिनका था सेल्यूकस था। जो अगली वाली टॉपिक आपकी आती है, जो अगला आपका क है, क से आप याद रखेंगे कलानास। क्या याद रखेंगे? कलानास। कलानास एक दार्शनिक थे जिनको सिकंदर ने अपने साथ ले गया था। कलानास एक भारतीय दार्शनिक थे जिनको सिकंदर ने अपने साथ ले गया था। दार्शनिक तो अरस्तु भी थे। अरस्तु दार्शनिक के साथ साथ, ये यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, दार्शनिक के साथ साथ सिकंदर के गुरु भी थे। आप ये चीज याद रखेंगे। उनके साथ दो दार्शनिक थे। पहले का नाम था कलानास, दूसरे का नाम था अरस्तु। कलानास भारतीय था जिसको सिकंदर ने अपने साथ ले गए थे। और दूसरे जो व्यक्ति आते हैं अरस्तु। अरस्तु थे जो यूनानी थे। कैसे थे? ये यूनानी थे जिनको सिकंदर ने अपने साथ भारत लेकर आया था। और दार्शनिक के साथ साथ प्यारे मित्रों याद रखना कि इनके गुरु भी थे। इनके गुरु भी थे और इनके पिता का नाम फिलिप था। क्या था? फिलिप था। प्यारे मित्रों, अगर आप लोगों को नहीं अगर याद आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट को आप देख लीजिएगा दोबारा। तो देखिएगा कि इनके जो पिता थे फिलिप थे और गुरुजी जो थे अरस्तु थे। और अरस्तु गुरु के साथ साथ दार्शनिक भी था। क्या था? दार्शनिक भी था। अगला अक्षर आपके पास है, देखिएगा प्यारे मित्रों, ना। न से याद रखेंगे निर्याकस। निर्याकस, जैसे नाम ले रहे हैं तो देखिए निर्याकस, निर्माने पानी। तो हम क्या बात करें भैया? निर्याकस जो था जल सेनापति था। क्या था? जल सेनापति था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे मित्रों। एक सेनापति पूछेगा तो सेनापति आप बताएंगे सेल्यूकस था। अगर आपसे जल सेनापति पूछ ले प्यारे मित्रों तो आप जवाब देंगे निर्याकस थे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगले अक्षर पे बात करते हैं दा। सिकंदर ने दारा तृतीय को हराया था। किसको हराया था? दारा तृतीय को हराया था। आइए अगला अक्षर है रा। सिकंदर की जो पत्नी थी उनका नाम था रुखसाना। क्या नाम था? रुखसाना बेगम, अर्थात रुखसाना उनकी पत्नी का नाम था। अब बस याद रखेंगे ब्यास नदी। सिकंदर की जो सेना थी ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी थी। सिकंदर की सेना माने जब वापस लौट रहे थे तो नदी में, ब्यास नदी में ज़्यादा पानी था, जिसकी वजह से इनकी सेना जो है पार करने से मना कर दी। अगले बस याद रखेंगे प्यारे मित्रों बाऊ के फला। बाऊ के फला। बाऊ के फला इनके प्रिय घोड़े का नाम था। याद रखिएगा, बाऊके फला इनके प्रिय घोड़े का नाम था। जैसे राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, उसी प्रकार इनके घोड़े का नाम बाऊके फला था। इन्होंने क्या किया?
अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बसाए जिसका नाम इन्होंने रखा बाउके फला। ये चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। आप कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो छूटा हुआ है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं प्यारे मित्रों। सिकंदर भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया? क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर ने भारत विजय अभियान प्रारंभ कब किया? तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, आइए, सिकंदर ने एक युद्ध किया था, बहुत ही फेमस युद्ध है जिसको झेलम युद्ध के नाम से जानते हैं या हाइडेस पीच युद्ध के नाम से जानते हैं, आप याद रखेंगे। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध होता है जिसको हम लोग झेलम युद्ध के नाम से जानते हैं, हाइडेस पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में प्यारे मित्रों पूछा गया है। पोरस अर्थात राजा पुरु पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और हाइडिस्पिन नामक युद्ध से इसको जाना जाता है। आप इस चीज को याद रखेंगे प्यारे मित्रों। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने स्थल मार्ग से वापस चला गया। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है वापस चला गया। अब आया कब था प्यारे मित्रों? 326 ईसा पूर्व में हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए। कौन सी पर्वत को? हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए सिकंदर भारत आया था। सिकंदर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए वह भारत आया था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटता है दोस्तों। एक बार फिर से इसको देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर विजय माने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया? 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व में पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे झेलम युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, या इसे हाइडेस पीच युद्ध के नाम से जानते हैं। यह 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से वापस चला गया था। अगली जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनती है, सेल्युकस जो था माने सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो आप याद रखेंगे सिकंदर के जो सेनापति थे उनका नाम था सेल्युकस। और वही जल सेनापति की प्यारे मित्रों अगर बात करेगा तो आप बता देंगे कि जो जल सेनापति थे वो थे निर्याकस। और सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से मना कर दी थी? तो ब्यास नदी। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम था बाउके फला। क्या नाम था? बाउके फला नाम था, जिसके नाम पर इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम भी इन्होंने क्या रखा? बाउके फला। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। इसलिए आप कमेंट करना मत भूलिएगा। हमें आप कमेंट करेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, तो मैं प्रत्येक दिन एक और वीडियो के साथ ऐसे आप लोगों के साथ मिलता रहूँगा। और देखिए क्लासेस तो बहुत छोटी होती हैं, बट क्या है कि आपकी सारी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपकी होती है उसमें ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और बहुत कठिन मेहनत के बाद मैं इसको आप लोगों को बना कर देता हूँ। अभी जिन लोगों ने नहीं लिखा होगा, जिनको नोट्स बनाना है भैया, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मारने के बाद आप इसको अच्छे से एक नोट्स बना करके लिखते चलिएगा। सप्ताह में 2 दिन आपको हिस्ट्री चलेगा, 2 दिन आपकी पॉलिटी चलेगी, 2 दिन आपकी ज्योग्राफी चलेगी। ये आपके सप्ताह के दोनों दिन के कार्य हैं। आप हमेशा जो है इस मेरे चैनल को देखते रहिएगा। वही आपका लगभग हमारे हिसाब से 15 से 20 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होता है, नहीं तो 5 से 10, 15, 12 यही, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होता है। आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मैं कल अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ।